अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को बोनसेस देती हैं वो अब क्यों इतना फिजिबल नहीं है और जो शेयर होल्डर है उसके लिए फ़ायदेमंद भी अब इतना नहीं रहा और कंपनीज को सिर्फ क्यों डिविडेंड पे ही रिलाई करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि पहले जो थे ना बोनसेस, उन पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स नहीं था। और गवर्नमेंट की तरफ से क्यों टैक्स नहीं था, जबकि गवर्नमेंट डिविडेंड्स पे तो टैक्स लेती थी लेकिन बोनसेस पे नहीं लेती थी। तो उसकी वजह ये थी कि जो बोनसेस होते हैं वो कोई नई वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहे होते। मसलन अगर किसी कंपनी ने अनाउंस किया ना 100% बोनस और कंपनी के अपने पास 70% शेयर्स उसके पड़े हुए हैं और 30% उन्होंने फ्लोट करके अपने सारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को दिए हुए हैं, तो अब 100% जो बोनस है उसका अनाउंस करने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी 70% स्टेक में से 30% स्टेक उठा के वो तकसीम कर देंगे अपने शेयर होल्डर्स में और उनका स्टेक 60% हो जाएगा और कंपनी का 40% हो जाएगा। इस तरह तो कंपनीज 800% तक भी जो है अभी जैसे मारीन पेट्रोलियम ने किया था अनाउंस, तो वो करती हैं। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि वो अपने पास से कुछ दे रहे हैं। इसका मतलब जस्ट ये होता है कि वो आपका शेयर स्प्लिट हो रहा होता है। तो उसका फ़ायदा असल में ये होता है कि अगर प्राइस चल रही है ना 200 और उसकी ये स्प्लिट होने के बाद 100 रह जाती है, तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं और दूसरे ट्रेडर्स वगैरह उनके जहन में तो 200 बैठी होती है, तो वो क्या पता आहिस्ता आहिस्ता दोबारा परचेज़ करते हुए 200 पे ले आएँ उसकी प्राइस को। तो उस लिहाज से एक फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो भी पी रेशोज़ वगैरह को भी देख रहे होते हैं तो वो भी आधी रह जाती हैं। तो उसकी वजह से फिर भी जब अर्निंग जो है आधी आएगी, क्योंकि जब नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ रहे हैं, यानी कि अगर कंपनी के टोटल 100 शेयर्स हैं मिसाल के तौर पे और वो 200 हो जाते हैं और कंपनी की जो अर्निंग है वो वही जो 10,000 आती है वही आती है, तो वो जब 200 पे तकसीम होगी तो वो EPS अर्निंग पर शेयर भी आधा रह जाएगा और उसके मल्टीपल की बेस पे प्राइस असल में तय हो रही होती है। एक फैक्टर बहुत बड़ा जो PE रेशो होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, यानी कि जैसे फर्टिलाइज़र की कंपनीज अगर साल में 10 रुपये की अर्निंग कर रही है तो शायद उसकी जो प्राइस है वो 80 रुपये सेट होती है। 8 के PE रेशो के इर्द गिर्द चल रही होती है। अगर वो साथ वो भी दे रही है, डिविडेंड वगैरह भी दे रही है, तो उस तरह से अगर मतलब प्राइस वक्ती तौर पे ऊपर जाएगी भी तो वो नीचे आ जाएगी। तो इस केस में अगर आपकी ओनरशिप है ना 100 शेयर्स और वो 200 शेयर्स बन रहे हैं बोनस मिलने के बाद, तो वो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर्स भी डबल हो रहे हैं, जबकि कंपनी की जो अपनी वैल्यू है वो उतनी ही रह रही है और कंपनी के स्टॉक की प्राइस आधी हो रही है। इसी तरह अगर किसी ने 10% बोनस अनाउंस किया तो वो हर एक शेयर के साथ एक शेयर रखने वाले को 0.1 शेयर, यानी कि हर 10 शेयर्स के अगेंस्ट एक शेयर आपको और मिल जाता है। लेकिन फिर ओवरऑल शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ गई और शेयर की प्राइस उसी लिहाज से डिवाइड भी होती है फिर 1.1 पे, तो ओवरऑल शेयर की प्राइस नीचे चली जाती है। इसी तरह जब मारी ने 800% शेयर का बोनस अनाउंस किया था तो उसकी प्राइस जो है वो 9 पे डिवाइड हो गई थी। तो अब वैसे तो ये ठीक था नॉर्मली, चलो प्राइस ही डिवाइड हुई है ना, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। लेकिन अब जो चेंज हुई है ना कुछ अर्सा पहले कि गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स लेना शुरू कर दिया, यानी कि आपका स्टेक उतना ही है, आपने कोई बैंक में उसको निकलवाए भी नहीं पैसे, लेकिन जब बोनस कंपनी ने पे करना होता है, मसलन 100% बोनस उसने अनाउंस किया, यानी कि खुरम के पास 100 शेयर्स हैं और 100 शेयर्स और मिल जाएंगे उसको ये बोनस अनाउंस होने के बाद, तो कंपनीज क्या करती हैं फिर वो उन 100 देने के बजाय 90 शेयर्स आपको देती हैं, 10 शेयर्स अपने पास रख लेती हैं और शेयर होल्डर को कहती हैं कि तुम इस तरह करो, टैक्स के पैसे भेजो। अगर तुम टैक्स के पैसे भेजते हो तो हम तुम्हें बाकी 10% शेयर्स तुम्हारे जो हैं दे देते हैं। अगर तुम टैक्स के पैसे नहीं भेजते तो हम वो 10% तुम्हारे शेयर्स जो है वो बेच के गवर्नमेंट को तुम्हारी तरफ से टैक्स अदा कर देंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि शेयर्स आपके जो कंपनी में आपका स्टेक है, शेयर्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन आपका कंपनी में स्टेक उतने ही % है। शेयर्स तो आपके अभी उसी ब्रोकर के अकाउंट में पड़े हुए हैं, आपने बेचे भी नहीं। क्या पता बाद में जब आपने बेचने हो तो शेयर की प्राइस इतनी नीचे चली जाए कि जितने 10% शेयर्स की आपने टैक्स दिया था उतनी उन शेयर्स की प्राइस हो असल में एंड में।
तो इस लिहाज से ये थोड़ा सा एक ज़्यादती है। इसमें ये हो रहा है कि मसलन अगर 100% बोनस दिए ना, तो आपके स्टेक में से एक ख़ास हिस्सा गवर्नमेंट वैसे ही उठा के लेके जा रही है। यानी कि आपका स्टेक तो बड़ा नहीं है, उसमें से 10% अगर आप गवर्नमेंट को दे देते हैं, यानी कि आपके जो 100% और मिलने हैं उनमें से 10% गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो आपके पास ओवरऑल जो स्टेक था ना कल तक कंपनी का 100%, उसमें से आज 95% आपके पास रह गया और 5% गवर्नमेंट के पास चला गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी हुई है कि मारी पेट्रोलियम ने जो 800% बोनस अनाउंस किया था, तो जब वो टाइम आया कि उन्होंने 10% कंपनी वालों ने रखना था और उसके शेयर्स बेच के देने थे गवर्नमेंट को टैक्स, उस टाइम पे ये हुआ कि जो प्राइस थी शेयर की वो इतनी नीचे जा चुकी हुई थी कि उनको 20% रखने पड़ गए अपने पास। तो फिर उसके बाद इस तरह हुआ कि फिर जब लोगों ने पैसे उनको ट्रांसफ़र किए, तो फिर उन्होंने 10% पहले ट्रांसफ़र किया उनको वापस, और फिर बाकी 10% बाद में इस तरह ट्रांसफ़र किए। यानी कि जो शेयर्स उनके ज़ाया हुए उनकी वर्थ 10% भी नहीं, 20% ऑफ शेयर्स उनके के बराबर जो है वो टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ गया, जबकि असल में जो कोई चेंज नहीं आई थी। तो इस सब को देखते हुए मेरा ये मानना है कि अब किसी भी कंपनी को अगर अपने शेयर होल्डर्स को पे आउट्स देने हो तो उनको डिविडेंड्स के सूरत में पे आउट्स दे देने चाहिए, और जो पुराना मेथड था बोनसेस का उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई ख़ास वैल्यू तो क्रिएट नहीं हो रही होती, जबकि वो जो अपने स्टेक में परसेंटेज के लिहाज से 10% उठा के वो बंदा दे ही रहा होता है गवर्नमेंट को। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आप ये भी लिख सकते हैं नीचे और कमेंट्स में, और उसके अलावा बाकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। वो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आपको इंशाल्लाह आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी।